नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल है इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन और आखिरी दिन में क्या अपने को ब्लैक फ्राइडे देखने को मिलेगा या फिर अपने को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में प्रॉपर लेवल्स की बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, डॉ जोन्स और साथ में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि एक ब्रेक डाउन के कगार पे खड़े हैं। तो क्या ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल हो जाएगा और कितनी बड़ी गिरावट होगी? क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं तो वो किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं? इस वीडियो में सभी लेवल्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पे है तो कर देना सब्सक्राइब। आते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। स्टार्टिंग करने वाले अपने दोनों इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी से। अगर यहाँ पे निफ्टी की बात करते हैं आज के डे में प्रॉपर एक सेकंड हाफ तक, मतलब जो दो फेज में अगर यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट फेज में हमने देखा सिर्फ मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। बिल्कुल भी कोई मूव नहीं था, लेकिन जब सेकंड मोमेंटम अपने को देखने को मिला जहाँ पे हमने देखा कि एक न्यूज भी यहाँ पे स्प्रेड होती हुई दिखी इंडिया पाकिस्तान वॉर की। और उसके बाद मार्केट में बड़ा ट्रेंड देखने को मिला और उसके बाद विक्स का बढ़ना सडनली यहाँ पे प्रीमियम को काफी ज्यादा इंक्रीज करके चला गया पुट में। मतलब उतनी बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली थी। मतलब जिस तरीके से प्रीमियम बढ़े हैं पुट के, उतनी बड़ी अपने को फॉल देखने को मिली नहीं थी, लेकिन प्रीमियम यहाँ पे काफी ज्यादा तेजी से बढ़े। जिसका मेन रीजन था इंडिया विक्स का 11 से 12% का सिंगल डे के अंदर जंप मार देना। अब यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी की। अगर यहाँ पे निफ्टी की बात करते हैं तो क्लोजिंग देखें तो जो सेटलमेंट यहाँ पे देखने को मिला है निफ्टी का वो मिला है 24,273 के आसपास का। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अपने को क्लोजिंग इसके लो के आसपास देखने को मिली है। अगर यहाँ पे कल के डे में ओपनिंग अगर जो लो के आसपास जहाँ पे हम लोग देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर यहाँ पे होती है और अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो जो यहाँ पे एक सक्सेसफुल तरीके से जो अपना ये सपोर्ट होगा वो ब्रेक हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन क्या हुआ है, जो सेटलमेंट देखने को मिली है वो मिली है ऊपर। और लास्ट कैंडल यहाँ पे अपने को ये बता रही है, हो सकता है ग्लिच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सच में इसके नीचे क्लोजिंग हुई है तो ये थोड़ा सा डराने वाले यहाँ पे नज़ारे हो सकते हैं। और हो सकता है कि और भी अच्छा खासा पैनिक देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पे देखिए तो आपके साथ प्रॉपर कल की वीडियो में बताया था कि एक ये सपोर्ट का रेंज है। यहाँ पे प्राइस आई, प्राइस आने के बाद दोबारा से ऊपर गई। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे आपके साथ मैंने टेलीग्राम में अपडेट डाला था, सपोर्ट के पास आती है दोबारा ऊपर जाती है जहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 EMA साथ में एक रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे अगर मर्ज करते हैं इसके साथ में, तो दोबारा से एक सेलिंग देखने को मिली। साथ में सभी सेक्टर ने अच्छा खासा लीड किया यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ में। और साथ में मोटा भाई ने यहाँ पे लीड किया, रिलायंस ने भी। रिलायंस के बारे में बात करें तो काफ़ी पहले आपके साथ मैंने वीडियो के थ्रू साझा कर दिया था। और टेलीग्राम में हमने जो बड़े गिरावट वाले स्टॉक थे उसका नाम में मोटा भाई का नाम भी डाल दिया था। तो अब यहाँ पे देखें कल के डे के लिए निफ्टी के लेवल्स के बारे में। तो अपना ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है जो कि होगा 24,430 से लेकर 24,330 का लेवल, जो कि एक परफेक्ट लेवल होगा सेलिंग के लिए। और इवन अगर प्राइस यहाँ पे जाती है तो मुझे लगता है कि बाइंग के लिए ना सोचना चाहिए, बल्कि अपने को कंफर्मेशन के साथ में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए सोचना चाहिए। बाइंग के लिए अपने को जाना है, लेकिन कब जाना है? जब यहाँ पे निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए 24,450 के ऊपर। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल के बारे में। तो ये तो प्रॉपर ब्रेक हो चुका है। अब कल के डे में अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो हम लोग देखेंगे एक अच्छा खासा पैनिक। और अगर प्रॉपर सपोर्ट की बात करते हैं नॉर्मल सेलिंग के केस में, एक गैप फिलिंग के साथ में एक सपोर्ट यहाँ पे मुझे ये नजर आता है। और उसके बाद देखें तो ये रेंज होगा। तो नॉर्मल सेलिंग के केस में कल के लिए एक सपोर्ट का रेंज निकल के आता है, वो होगा 24,030 से लेकर 23,980 का लेवल, जो कि नॉर्मल सेलिंग के केस में एक सपोर्ट साबित हो सकता है। लेकिन अगर सेलिंग बड़ी आती है उस केस में अपने को सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने को यहाँ पे करके चलना है, जो कि रेंज होगा 23,920 से लेकर 23,820 का लेवल, जो कि 100 पॉइंट का रेंज होगा। और एक बढ़िया सपोर्ट बन सकता है अगर प्राइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाती है, या फिर अपने को देखने को मिलता है एक छोटे से रेंज का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। अदरवाइज अपने को इग्नोर करके चलना है क्योंकि मार्केट अभी काफी ज्यादा वोलेटाइल है। प्लस इंडिया पाकिस्तान का वॉर का टेंशन है जिस वजह से मार्केट अभी किसी की नहीं सुनने वाली, तो थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए राहत की खबर होगी, जैसे मेरी स्टडी बोलती है, एक बार खुद भी कर लेना। लेकिन जो उन लोगों के लिए जो कि भाई घबरा रहे हैं, लॉन्ग टर्म क्या करना है, तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है। और मुझे लगता है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान के वॉर में जो भी यहाँ पे फॉल देखने को मिलेंगे,
स्टॉक्स के अंदर, वो बाय ऑन डिप के मौके होंगे, मतलब अपने पसंदीदा स्टॉक को नीचे के लेवल पे खरीदने के मौके होंगे, ना कि स्किप करने के मौके होंगे। बाकी एक बार खुद की रिसर्च आप लोग डेफिनेटली करके जाना। आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, रिजल्ट यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिले हैं, तो वीडियो को आराम से देखना। होप आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए। सेम यहाँ पे भी स्ट्रक्चर देखने को मिला है। अगर यहाँ पे देखें तो लास्ट में अच्छी खासी यहाँ पे अपने को बाइंग, मतलब ऊपर के लेवल दिखा रहे हैं जहाँ पे जैसे बाइंग हो गई हो, और लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे सेम वहीं पे वही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हो सकता है कोई ग्लिच हो यहाँ पे। तो कल के डे के लिए लेवल होगा, अगर ये सच में यहीं पे क्लोज हुआ है, अगर कल के जो ओपनिंग यहाँ पे होती है और जैसे सस्टेन करना स्टार्ट करता है आज के लो के नीचे, हम लोग देखेंगे एक बड़ा पैनिक देखने को यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और इसमें अगर लो अपने को थोड़ा सा मतलब नॉर्मल टाइप की अगर सेलिंग अपने को देखने को मिलती है, तो यहाँ पे पहला सपोर्ट नजर आता है ये, जो कि होगा 53,800 से 680 का लेवल। लेकिन अगर बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है तो अपने को सिर्फ इस रेंज को फॉलो करके चलना है, जो कि होगा 53,480 से लेकर 53,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट होगा बड़े सेलिंग के केस में। अब आते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो पहला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है कल के डे के लिए, वो होगा 54,530 से लेकर 680 या फिर 700 का एक लेवल होगा, जो कि पहला रुकावट के वजह बन सकता है। बड़े बाइंग के केस में एक बढ़िया रेजिस्टेंस का अगला रेंज होगा, जो कि होगा 55,200 से लेकर 54,900 का लेवल, जो कि ऑलमोस्ट बोलेंगे 300 पॉइंट का रेंज होगा, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस बन सकता है। बाकी इसके ऊपर नीचे कैसे भी लेवल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हम यहाँ पे टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब बात करने वाले हैं कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले अपने को रडार में रख के चलना है आरईसी के काउंटर। अब आरईसी की बात करते हैं तो इसके यहाँ पे नतीजे आए हैं, और क्वार्टर फोर के रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 5% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे भी 5% का ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब यहाँ पे अभी के अकॉर्डिंग देखें तो रिजल्ट बढ़िया निकल के आया है। बाकी कमेंट्री कैसी की है कंपनी ने, और इसको ब्रोकर्स किस तरीके से लेते हैं, अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे लेवल्स को सिर्फ फॉलो करके चलना है। अगर कल के डे में या फिर लगातार यहाँ पे बिकवाली होते हुए दिखती है, तो अपने को सिर्फ इस लेवल को फॉलो करके चलना है, जो कि बड़े सेलिंग के केस में बढ़िया सपोर्ट बन सकता है, जो कि होगा 345 से लेकर 325 के लेवल। प्राइस अगर यहाँ पे आती है, कोई बुलिशनेस दिखाती है, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। आज के डे में हमने देखा एक बड़ी सेलिंग। वैसे तो इसका बेरिश स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका था इस कैंडल के बाद में, जहाँ से इसने एक ब्रेक डाउन दिया था, लेकिन साथ में मार्केट ने भी थोड़ा आज अच्छा खासा सपोर्ट किया, जहाँ पे हमने आज टेलीग्राम में जो अपडेट किया था, जो पुट में हमने एंट्री बनाई थी, उसने अच्छे खासे डिसेंट रिटर्न निकाल के दे दिए। अब यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 392 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग देखें तो ये लेवल होगा, और जब तक ये ब्रेक करके अब सस्टेन ना करना स्टार्ट करे, जो कि होगा 383 का लेवल, तब तक अपने को पैनिक नहीं करना है। इसके नीचे फर्दर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है, और अपने को ब्रेकआउट के लिए तब जाना है जब ये सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए 452 के ऊपर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की अगर बात करते हैं तो इसके नतीजे आए हैं, और अगर नतीजों की बात करते हैं तो इनका जो ईयरली बेसिस पे इनका प्रॉफिट है लगभग 41% का अपने को ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे 24% का डिक्लाइन देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी कैटेगरी में बढ़िया और किसी कैटेगरी में खराब, मतलब ईयरली बेसिस पे बढ़िया है और क्वार्टरली बेसिस पे खराब है। अब आते हैं थोड़ा सा एस्टिमेट के बारे में। अब मैं अगर यहाँ पे एस्टिमेट की बात करता हूँ ना, तो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे 450 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इनका प्रॉफिट आया है 427 करोड़ का, मतलब बिलो एस्टिमेट नंबर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो वहां पे भी माइनस से डिक्लाइन देखने को मिला है। इबिटा की बात करते हैं तो वहां पे भी डिक्लाइन है, और मार्जिन की बात करते हैं तो वहां पे भी डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब हर एक कैटेगरी में स्टॉक के रिजल्ट तो भी खराब लग रहे हैं। अब यहाँ पे आज क्लोजिंग देखने को मिली है 2957 के आसपास। पहली गिरावट के केस में अपने पास जो सपोर्ट का रेंज निकल के आता है वो होगा 2850 से लेकर 2785 या फिर 80 के लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट बनता है अभी के अकॉर्डिंग। लेकिन कंफर्मेशन के साथ में जाना है, जब तक कोई कंफर्मेशन ना दिखाए ज़्यादा अच्छे से नहीं जाना, क्योंकि रिजल्ट मुझे ठीक नहीं लगते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है इन्होंने कमेंट्री कैसी की होगी, आगे की गाइडेंस इन्होंने कैसे शेयर की होगी। बात करते हैं अगर बड़ी गिरावट देखने को मिलती है इस केस में, यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 2720 से लेकर 2640-45 का लेवल। बात करते हैं अगर इसमें किसी प्रकार से अगर अपर मूव देखने को मिलता है,
चाहे वो कमेंट्री की वजह से हो या फिर ब्रोकर्स की वजह से, अगर उन्होंने टारगेट इंक्रीज की हो, इस लेवल को फॉलो करके चलना है, जो कि रेंज होगा 3237 से लेकर 3180 के लेवल। परफेक्ट लेवल निकल के आता है पुट बाइंग के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइटन के बारे में। अब टाइटन के बारे में बात करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है। काफी यहाँ पे मेहनत लगती है एक एक स्टॉक को एनालाइज करना, आपके साथ इस तरीके से उसके प्राइस एक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना, ताकि कुछ ना कुछ सीखने को मिल पाए। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पे हो तो करना सब्सक्राइब, और आने वाले जो भी कंटेंट हो उसके लिए वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ अगर डाउट हो, कुछ आप लोग चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट किया जाए, तो डेफिनेटली यू कैन रीच इन अ कमेंट बॉक्स। अब बात करने वाले हैं टाइटन के बारे में। टाइटन के नतीजे आए हैं, और अगर नतीजों की बात करते हैं तो लगभग ईयरली बेसिस पे 6% का ग्रोथ, और क्वार्टरली बेसिस पे 15% का डिक्लाइन। रेवेन्यू में देखें तो यहाँ पे ईयरली में हर एक कैटेगरी में बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली में लगभग 16% का डिक्लाइन, मतलब हर एक कैटेगरी में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एस्टिमेट के बारे में। इन्होंने एस्टिमेट लगाया था 837 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इनका प्रॉफिट है यहाँ पे 870 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब एस्टिमेट से ऊपर इन्होंने नंबर पोस्ट किए हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली पे नंबर यहाँ पे अच्छे देखने को मिल नहीं रहे, एस्टिमेट में यहाँ पे अच्छे खासे नंबर देखने को मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे देखें तो क्लोजिंग देखने को मिली है 3369 के आसपास। एक सपोर्ट लेवल होगा 3200 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आता है। 3200 के नीचे फर्दर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, अदरवाइज कोई नॉर्मल सा गैप डाउन ओपन होता है, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड, लेकिन कंफर्मेशन के साथ में, अगर रेंज का कोई ब्रेकआउट दिखाता है तब। अब अगर कल के डे में कोई बड़ा गैप अप हो जाता है, देन अपने को इस लेवल को रडार में रख के चलना है, और इस लेवल में एंट्री मिलने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि प्राइस अगर यहाँ पे आती है, कोई भी यहाँ पे बेरिश स्ट्रक्चर दिखाती है, एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलेगा, तो डिसेंट स्टॉप लॉस के साथ में वी कैन गो फॉर अ डाउन साइड ट्रेड, मतलब पुट के साइड में ट्रेड के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे 3600 का ऑप्शन जो होगा, पुट ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा। बाकी एक बार खुद की रिसर्च जरूर करके जाना, क्योंकि वीडियो जस्ट मेरी नॉलेज के लिए होने वाली। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं HCC के बारे में, जिसको हम लोग हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन में हमने देखा सभी मार्केट में फॉल देखने को मिली, यूएस मार्केट को छोड़ के, और यूएस मार्केट में अपने इंडिया पाकिस्तान वॉर का कोई बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो हम लोग इतने बड़ी अभी इकोनॉमी हुए नहीं है जो कि पूरे वर्ल्ड पे यहाँ पे कुछ बड़ी टेंशन क्रिएट कर दे। हाँ, अगर यहाँ पे हो रहा होता पाकिस्तान और यूएस का, यहाँ पे वॉर हो रहा होता, उस केस में अपने इंडियन मार्केट पे जरूर यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता, लेकिन हम दोनों के बीच में जो टेंशन होगा वो वर्ल्ड मार्केट पे इफेक्ट नहीं डालेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं HCC के बारे में। इनके जो नतीजे आए हैं, हर एक कैटेगरी में नंबर्स यहाँ पे थोड़े से खराब देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू की बात करते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे अच्छी खासी ऊपर की ग्रोथ देखने को मिली है। बात करते हैं लेवल्स के बारे में। आज की क्लोजिंग देखने को मिली है 23.90 के आसपास। ऑलरेडी एक सपोर्ट के पास खड़ा है, स्टॉक बढ़िया है, फंडामेंटल ज्यादा बढ़िया है। ये जो हमने तीन ग्रीन कलर में लाइन मार्क किए हैं, ये सारे बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट होने वाले हैं। ऑलरेडी एक सपोर्ट के आसपास लंबे टाइम से घूमता हुआ दिख रहा है। अभी के लिए जो ब्रेकआउट के साथ जाना चाहते हैं उनके लिए एक लेवल होगा 29 का लेवल, जब तक उसके ऊपर सस्टेन ना करे, बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने को इग्नोर करना चाहिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं सेकंड सपोर्ट। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो 17.50 के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे जा सकते हैं ऊपर के साइड में। और अगर अपने को लॉन्ग टर्म में जाना है इस स्टॉक के अंदर, तो इन तीन लेवल को फॉलो करके चलेंगे। मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी है, नीचे अगर आता है तो ये और इन दोनों में SIP कर सकते हैं 10 के स्टॉप लॉस के साथ में, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। बाकी खुद की रिसर्च जरूर करके जाना है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं चैम्बर फर्टिलाइजर के बारे में। मतलब इस स्टॉक में जो तेजी देखने को मिली है, शायद ही इस तरीके से तेजी किसी स्टॉक में देखने को मिलती है। मतलब कुछ भी नहीं देखने को मिला, सिर्फ तेजी और सिर्फ तेजी। इसके नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्वार्टर फोर का नेट प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है, ईयरली बेसिस पे लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 862 मिलियन का, जबकि इस टाइम इन्होंने दर्ज किया है 997 मिलियन का। तो प्रॉफिट में काफी अच्छा खासा यहाँ पे उछाल देखने को मिला है। मैं यहाँ पे क्या देखने को यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, सपोर्ट यहाँ पे काफी ज्यादा दूर नजर आ चुके हैं। तो अभी क्लोजिंग देखने को मिली है 691 के साथ में,
तो आज तो खैर मार्केट की सेलिंग थी, लेकिन इस स्टॉक के अंदर मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा अपने को कंज़र्वेटिव होना चाहिए, उतना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट इसके अंदर काफ़ी दूर नज़र आते हैं। एक बार अगर यहाँ पे सेलिंग आना स्टार्ट होगी, तो जिस तरीके से एक रैली देखने को मिली है, उसी तरीके से रैली खत्म होती हुई दिखेगी। अगर अपने को लॉन्ग जाना है, तो जब तक 742 को ऊपर सस्टेन ना करे, नहीं जाना चाहिए। बाकी कल के डे में अगर एक गैप अप ओपन होता है, तो डेफिनेटली अपने को लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के साथ में मतलब पुट बाइंग के साथ में जा सकते हैं, और जिनको नहीं लेना है, तो इग्नोर भी कर सकते हैं। कोई चुलबाजी अपने को नहीं रखनी है कि हाँ, मतलब जाना ही खरीदना है। तो इसके ऊपर ही अपने को जाना है, मतलब लॉन्ग साइड में। और अगर ये पोजिशनली तौर पे अगर देखें, तो 664 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करती है, तब इसके अंदर थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट बड़ी नज़र आती हुई दिखेगी पोजिशनली यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आईआईएफएल फाइनेंस के बारे में, जहाँ पे आज हमने देखा मार्केट के साथ में सभी में गिरावट। तो इसके नतीजे आए हैं, और नतीजों की बात करते हैं, तो ईयरली बेसिस पे लगभग 77% का ग्रोथ, लेकिन क्वार्टरली बेसिस, सॉरी, 77% का डिक्लाइन। और क्वार्टरली बेसिस पे आते हैं ना, तो लगभग 141% का ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब रिजल्ट यहाँ पे काफी तोड़फोड़ वाले नजर आते हैं। एस्टिमेट का तो मुझे पता नहीं क्या लगाया था इन्होंने एस्टिमेट, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग देखें तो क्लोजिंग देखने को मिली है 360 के आसपास। शॉर्ट टर्म सपोर्ट होगा 325 का लेवल, इसके नीचे फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी, अदरवाइज इंट्राडे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। कल के डे में अगर कमेंट्री बढ़िया है और रिजल्ट अगर ये मार्केट को पसंद आता है, एक बड़ा गैप अप हो जाए, या फिर मैक्सिमम 2 से 3 दिनों के अंदर इस लेवल को हिट कर जाए, जो कि होगा 441 से लेकर 422 425 का लेवल। और हाँ, 425 427 का लेवल जो कि ओरिजिन होगा। तो इस रेंज में अगर प्राइस आती है, तो कंफर्मेशन के साथ में हम लोग जा सकते हैं पुट बाइंग की तरफ, क्योंकि ये स्टॉक भी अपना एफएनओ में लिस्टेड है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं झील के बारे में। स्टॉक की लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी है, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। अब झील के बारे में बात करते हैं। झील हमने कल भी वीडियो में शेयर किया था। आज लगभग 5% का इसने अपर मूव भी दिखाया, फिर मार्केट में फॉल देखने के कारण तो इसमें भी अच्छी खासी फॉल देखने को मिल गई। तो 111 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट देखने को मिला है, वो ईयरली बेसिस पे लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 134 मिलियन का, जबकि इस टाइम इन्होंने दर्ज किया है 1.88 बिलियन का। मतलब रिजल्ट यहाँ पे काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, और इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है 2.43 रुपीज पर इक्विटी, जो इनके शेयर धारक हैं उनके लिए। तो यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जब तक शॉर्ट टर्म के अंदर जब तक 102 के लेवल को ब्रेक ना करे, मुझे लगता है कोई बड़ा फॉल देखने को मिलना नहीं चाहिए। और अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है नेक्स्ट डे में अगेन यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी ऊपर की रैली देखने को मिल सकती है। और मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया बड़े आराम से, मुझे लगता है कि पहला टारगेट होगा 120 122 का पहला टारगेट। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 128 से लेकर 135 के दूसरे और तीसरे टारगेट यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। आरती इंडस्ट्रीज की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे अपने को क्या, आरती इंडस्ट्रीज में अपने को क्या देखने को मिलता है, इसके अपने को रिजल्ट देखने को मिले हैं। और रिजल्ट से पहले मार्केट में थोड़ा सा जो फॉल इस तरीके से सिचुएशन बने थे, तो अच्छे से सप्लाई जोन में जाने के बाद एक फॉल भी देखने को मिला। तो आज के डे में क्लोजिंग देखने को मिला है 441 के आसपास का। अब इसके नतीजों की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो नतीजे देखने को मिले हैं, क्वार्टरली बेसिस पे 109% की उछाल, ईयरली बेसिस पे 27% की डिक्लाइन। रेवेन्यू बात करते हैं, तो हर एक कैटेगरी में बढ़िया है। इबिटा में कहीं खराब और कहीं अच्छा है। और मार्जिन की बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़े से डिक्लाइन देखने को मिले। अब बात करते हैं यहाँ पे लेवल्स के बारे में। सबसे पहले अभी के अकॉर्डिंग एक बढ़िया सपोर्ट का रेंज होगा 427 से लेकर 418 का लेवल। और अभी के टाइम में देखें, तो जब तक इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से सस्टेन ना कर जाए, 478 के ऊपर अपने को ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना है। लेकिन बाय चांस एक बड़ा गैप अप हो जाता है, या फिर अपने को नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में, या फिर मैक्सिमम 4 दिन लेके चले जाते हैं हम, इस रेंज को हिट कर जाता है, जिसका रेंज होगा 530 से लेकर 515 का लेवल। कंफर्मेशन एक बार कर लेना है, और यहाँ पे हम लोग 530 के पुट ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। एक बहुत अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अपने को। स्टडी खुद की करके जाना है। अब एक बार बात करते हैं छोटे से डिस्क्लेमर के बारे में।
इस वीडियो को अगर आपने अभी तक देखा है और ऐसी आपने प्लानिंग कर ली है कि यहाँ पे वीडियो को देखने के बाद सडनली बाइंग या फिर सेलिंग करने की कोशिश करने वाले हैं, तो ध्यान रहे वीडियो के अंदर बताया गया जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस में किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद के रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर वो स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को जितना ज़्यादा हो सके उतना इग्नोर करके चलें। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद की स्टडी जरूर कर लें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मेरे एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं किसी को कोई रिकमेंडेशन नहीं करने वाला। अब यहाँ पे जीएलटी इंफ्रा के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे किसी की क्वेरी आई थी कि रिजल्ट आया, थोड़ा सा कवर कर देना आप। तो ये पेनी स्टॉक है। तो वैसे इसके जो अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे कुछ अच्छे खासे देखने को मिले नहीं। हर एक कैटेगरी में लॉस है, बल्कि ईयरली बेसिस पे लास्ट टाइम इन्होंने लॉस दर्ज किया था 214 करोड़ का, और इस टाइम इन्होंने लॉस दर्ज कर दिया है 248 करोड़ का। मतलब इन्होंने सोच लिया है कि लॉस जो पिछली बार था उसको और बढ़ाओ। बाकी स्टॉक देखें तो सब कुछ तोड़ने के कगार पे है, और जो अगला सपोर्ट नजर आता है वो अपना होगा 1.07 से लेकर 0.87 का, और उसके नीचे जो अगला सपोर्ट होगा 0.80 से लेकर 0.65 का लेवल। बात करेंगे कल के लिए एक छोटे से अपडेट के बारे में, टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स याद होगा, कल या फिर परसों हमने शायद वीडियो में इसको कवर किया था। ये आपके साथ मैंने बताया था लेवल, या तो इसके नीचे मिल जाए या फिर किसी न्यूज के अगर गैप अप हो जाता है। आज अपने को न्यूज मिली थी, इस लेवल को हिट हुआ और उसके बाद अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। सेम अपने को एप्पल अपोलो में मिला। इसके आए थे नतीजे, और नतीजों के बाद हमने क्या देखा कि इसके अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिली। इसके अंदर अपने को एक बड़ी तेजी देखने को मिली, और एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री मिलती है, और एंट्री मिलने के बाद अपने को सीधा अपने को फॉल देखने को मिल जाता है। तो रिसर्च काफी मेहनत से करते हैं, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात करने वाले हैं यहाँ पे ईपीएल के बारे में। ईपीएल यहाँ पे इक्विटी का स्टॉक होने वाला है। रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी में बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले हैं। आज की क्लोजिंग देखने को मिली है 199 के आसपास। एक लेवल अपने को रडार में रखकर चलना है जो कि होगा 215 का। 215 के ऊपर सस्टेन करने पे पहला टारगेट होगा 222 का, 230, 240 और 250 52 के तीसरे चौथे टारगेट यहाँ पे बड़े आसान से अचीव करना चाहिए। तो रडार में रखकर चलना है, जब भी 215 के ऊपर सस्टेन करे एक अच्छा खासा बुलिशनेस देखने को मिल जाएगा। बात करने वाले हैं एलटी के बारे में, जिसको हम लोग लार्सन एंड टर्बो के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इसके नतीजे हैं। पहले यहाँ पे नतीजों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे लेवल्स के ऊपर। अगर यहाँ पे नतीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ईयरली बेसिस पे इनका प्रॉफिट है लगभग 25% का ग्रोथ देखने को मिला है, और ईयरली बेसिस पे लगभग 64% का ग्रोथ देखने को मिला है। हर एक कैटेगरी में रिजल्ट यहाँ पे काफी ज्यादा तोड़फोड़ नजर आते हैं इस वाले लेवल पे। अब आते हैं एक बार एस्टिमेट क्या लगाया इन्होंने। अब अगर एस्टिमेट की बात करते हैं तो इन्होंने एस्टिमेट लगाया था 5024 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि प्रॉफिट उन्होंने दर्ज किया है 5497 करोड़ का। रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। इबिट्टा की बात करते हैं तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है, और मार्जिन की बात करते हैं तो इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब ऊपर और नीचे के जो दो कैटेगरी है उसमें यहाँ पे रिजल्ट बढ़िया है। बाकी रेवेन्यू और इबिट्टा की बात करते हैं तो यहाँ पे बिलो एस्टिमेट यहाँ पे नंबर इन्होंने पोस्ट किया है। अब क्लोजिंग देखने को मिली है 3323 के आसपास कल के डे में। जब तक सस्टेन करना स्टार्ट ना करे 3380 या फिर 3378 के ऊपर अपने को ज्यादा बुलिश नहीं होना है, लेकिन सस्टेन करने पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। 3460 3500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे कमेंट्री ने कुछ कंपनी ने कुछ कमेंट्री भी अच्छी कर दी हो, इस केस में एक अगर बड़ा गैप आप देखने को मिल जाए तो दो लेवल से अपने को रडार में लेकर चलना है फुट बाइंग के लिए। पहला लेवल ये होगा जो कि यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा 3645 से लेकर 3568 का लेवल। अगला लेवल होगा 3730 से लेकर 3660 का लेवल। इन दोनों लेवल में पहले अपने को इसी को फॉलो करके चलना है। अगर यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी अपने को बेयरनेस के सिग्नल देखने को मिलते हैं, देन 3600 के पुट ऑप्शन के साथ में हम लोग जा सकते हैं, और अगर यहाँ देखने को मिलते हैं तो 3700 के पुट ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा यहाँ से। रिस्क को जरूर कैलकुलेट करना। और अगले स्टॉक की अगर बात करते हैं तो निकल के आता है जेएसएल। जेएसएल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट है यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है 10% का, और ईयरली बेसिस पे 18% का ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे हर एक कैटेगरी में बढ़िया है, और अगर क्वार्टरली पे जाते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू में बढ़िया है, और इबिट्टा में जाते हैं थोड़ा सा डिक्लाइन है,
बाकी यहाँ पे लेवल्स की बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 588 के आसपास। शॉर्ट टर्म का सपोर्ट होने वाला है 550 का लेवल, जब तक ना ब्रेक करे अपने को ज़्यादा बेयरिश होना नहीं है। लेकिन कल के डे में अगर एक बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए तो यहाँ पे अगर अपने को एंट्री मिल जाए जो कि होगा 645 से लेकर 665 66 का लेवल, कोई भी अपने को इस रेंज में बेयरनेस का सिग्नल दिखाता है, देन वी कैन गो फॉर अ सेलिंग साइड में। स्टॉक जो है अपना एफएनओ में लिस्टेड है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं स्कोर्स के बारे में। स्कोर्स की अगर बात करते हैं तो नतीजे आए हैं, और नतीजों की बात करते हैं तो जो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे, इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे 214 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए था, जबकि 250 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस से डिक्लाइन देखने को मिला है। इबिटा की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, और मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। रिजल्ट यहाँ पे काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखें कल के डे में अगर गैप अप होता है, सिर्फ रिजल्ट के बेसिस बात करने वाले हैं, क्योंकि बाकी सारे कुछ मुझे इसमें अच्छी लेवल देखने को मिल नहीं रहे। बड़े गैप अप केस में या फिर मैक्सिमम 2 से 3 दिनों के अंदर अगर प्राइस इस रेंज को हिट कर जाती है जो कि होगा 3676 से लेकर 3570 का लेवल, कंफर्मेशन के साथ में एक पुट बाइंग के साथ में यहाँ पे एंट्री बन सकती है। बड़े गैप डाउन के केस में एक बढ़िया सपोर्ट होगा जो कि होगा 2929 से लेकर 2825 के लेवल, कंफर्मेशन के साथ में यहाँ से हम लोग बुलिश की साइड में जा सकते हैं। एशियन पेंट की बात करने वाले हैं। एशियन पेंट की अगर बात करते हैं तो आज के डे में हमने देखा एक बड़ी गिरावट, और बल्कि लास्ट के 3 दिनों में भी हमने देखा एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आ चुका था, शायद इनको पता चल चुका था कि यहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव आने वाले हैं। अब यहाँ पे इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो इनका जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला है Q4 के अंदर, ईयरली बेसिस पे इन्होंने पोस्ट किया है। लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 1257 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि इस टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 692 करोड़ का। रेवेन्यू इसमें भी डिक्लाइन। अब यहाँ पे इबिट्टा की बात करते हैं तो यहाँ पे भी डिक्लाइन है, और मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी डिक्लाइन है। मतलब तीनों कैटेगरी खराब रिजल्ट। एस्टिमेट पे आते हैं। एस्टिमेट आपके सामने नजर आ रहे होंगे। हर एक कैटेगरी, मतलब इससे निराशा जा मतलब निराशा करने वाले मुझे लगता नहीं है कोई लेवल होना चाहिए। फिर भी अगर कुछ ऐसा देखने को मिले, कोई बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए, तो अपने को एक लेवल यहाँ पे मार्क करके चलते हैं। तो अपने को एक ये लेवल मार्क करके चलना है जो कि हुआ 2485 से लेकर 2410 का लेवल। गैप अप मिल जाता है, कोई कंफर्मेशन देखने को मिलता है बेयरनेस के साइन लोअर टाइम फ्रेम पे, पुट के साइड में जा सकते हैं। अगेन यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। बड़े गैप डाउन के केस में अपने को इस लेवल को रडार में रखकर चलना है। कोई भी यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, जो कि रेंज होगा 2170 से लेकर 2115 के लेवल, अगेन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल। भारत फोर्ज की बात करने वाले हैं। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, काफी ज्यादा Q4 के रिजल्ट आ गए थे, तो आराम से देख लेना आप लोग। बाकी मेहनत तो हमें भी करनी पड़ती है। Q4 के रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एस्टिमेट के नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे उससे बिलो नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं। बात करें एक रेंज में फंसा हुआ है लास्ट के 4 से 5 दिनों से। आज की क्लोजिंग देखने को मिली है 1113 के आसपास। जब तक 1157 58 या फिर 60 के ऊपर सस्टेन ना करे अपने को ज्यादा बुलिश नहीं होना है, और जब तक 1075 के नीचे सस्टेन न करे अपने को ज्यादा बियरिश भी नहीं होना है। बड़े गैप अप के केस में 1250 से लेकर 1220 का एक ऐसा लेवल होगा जहां पे हम लोग कॉन्फर्मेशन के साथ में सेलिंग के साइड में जा सकते हैं। और अगर बड़े गैप डाउन के केस में देखें तो एक बढ़िया सपोर्ट का रेंज निकल के आता है, जो कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मार करके चल सकते हैं, जिसका रेंज होगा 970 से लेकर 920 का लेवल। केनरा बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। केनरा बैंक के नतीजे आए हैं, और अगर नतीजों की बात करते हैं तो नतीजे यहाँ पे ठीक ठाक से देखने को मिले थे। मार्केट में एक अच्छा खासा इसमें रैली देखने को मिला, और उसके बाद यहाँ पे सप्लाई से फॉल भी देखने को मिला। कल के डे में अगर गैप अप हो जाता है और एंट्री मिल जाती है इस रेंज में जो कि होगा 103.55 से लेकर 101 के लेवल के बीच में, देन कंफर्मेशन के साथ में हम लोग सेलिंग के साइड में जा सकते हैं। बात करेंगे बड़े गैप डाउन के केस में तो ये सपोर्ट निकल के आता है जो कि होगा 83.50 से लेकर 78.50 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट बन सकता है। डीबी कॉर्प के बारे में बात करने वाले हैं। डीबी कॉर्प की बात करते हैं तो यहाँ पे अब कुछ नतीजे हैं नहीं, इसके बारे में सब कुछ खत्म है। बाकी डीबी कॉर्प के नतीजे आए हैं, और नतीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिले नहीं है। इस सप्लाई को हिट करने के बाद प्राइस में लगातार यहाँ पे लोअर लो देखने को मिल रहे हैं। 223 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट कर जाता है 210 के नीचे, बड़ा फॉल का यहाँ पे कैंडिडेट बन जाएगा। एफएनओ में लिस्टेड नहीं है, किसी क्वेरी थी तो इसको कवर कर रहे हैं। हिंडाल्को की बात करने वाले हैं। हिंडाल्को अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल दिखा जाता है और सस्टेन करना स्टार्ट करता है 612 के नीचे, तो मुझे लगता है एक बड़े फॉल का कैंडिडेट बन सकता है। स्टॉक को रडार में रख के चलेंगे।
इंट्राडे में कंफर्मेशन के साथ में कोई ऊपर जाता है तो हम लोग सेलिंग के साइड में प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर देखें तो जब तक 650 के ऊपर सस्टेन ना करे, लॉन्ग नहीं जाना है। और 610 612 के नीचे सस्टेन ना करे, ज्यादा शॉर्ट पे नहीं जाना। सपोर्ट अपने पास यहीं पे नजर आते हैं, जो कि यहाँ पे हाईलाइट होते हुए दिख रहे हो। डीएलएफ की बात करते हैं। अब डीएलएफ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक रेंज में लंबे टाइम से फंसा हुआ है। तो जब तक अपने को 720 सॉरी 718 716 के ऊपर सस्टेन ना करे, ज्यादा लॉन्ग के साइड में सोचना भी नहीं है। और अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है 648 के नीचे, देन एक बड़ा फॉल यहाँ पे बन सकता है। तो स्टॉक को इस तरीके से रडार में रख के चलने वाले हैं। बात करेंगे लास्ट स्टॉक के बारे में, जो कि होगा दीपक नाइट्रेट का। यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे आने वाले हैं, रिजल्ट पता नहीं आ नहीं रहे हैं। हो सकता है बार बार ये लोग डेट को एक्सटेंड करें। स्टॉक की अगर बात करते हैं तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे, मुझे लगता है खरीदारी करना उचित नहीं होगा। और अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है आज के लो के नीचे, जो कि होगा 1887, एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलना चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट जो 1900 के ऊपर देखने को मिली है, हमने टेलीग्राम में अपडेट किया था कि 1900 के नीचे एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है आज के लो के नीचे, तो अगला टारगेट होगा 1860 का, 1822 और 1790 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे शॉर्ट टर्म के अंदर। और बाकी अगर देखें तो स्टॉक एक लंबे टाइम फ्रेम के सपोर्ट के साथ चलता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि रिकवरी भी आने आ जाएगी मार्केट के सपोर्ट के साथ में। तो ये थी अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। डॉ जोन्स में एक अच्छी खासी उछल कूद देखने को मिल रही है अपने को अभी के टाइम में, जहाँ पे हम लोग देकर देखेंगे तो सडनली नीचे ऊपर नीचे ऐसे देखने को मिल रहे हैं। अभी जब हम लोग वीडियो को अभी यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाले थे, तो लगभग 100 पॉइंट 80 पॉइंट पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। अब सीधा 200 पॉइंट हो चुका है। तो देखते हैं इंडियन मार्केट जो चलने वाली है वो डॉ जोन्स का कम सपोर्ट होगा, और यहाँ पे जो न्यूज चलते हुए दिख रहे हैं वॉर वाले, वो ज्यादा सपोर्ट होंगे। तो ये अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो करना सब्सक्राइब।